Hello and welcome to my channel. This video is about environment for civil services examination. So जो environment का जो weightage है has been increasing over the time. If we in 2022 there were 17 question means 34 marks directly depend on environmental science. अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो IFS का जो प्रीलिम्स है वो भी हम लोगों के साथ होता है. अब जो भी ये IFS ऑफिसर होते हैं इनको डिटेल्ड नॉलेज होती है इन्वायरमेंट के बारे में. दैट्स वाई UPSC आस्क दिस क्वेश्चन इन प्रीलिम्स. सो अगर मेंस में इसका वेटेज देखें तो GS थर्ड में अराउंड 50 मार्क्स हम इसको फैच कर सकते हैं इन्वायरमेंट से. अब इसकी प्रॉब्लम क्या क्या है? तो सबसे पहले कि नो गुड कोई भी वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है इसके लिए. मीन्स देर इज़ नो पार्टिकुलर सोर्स फॉर इन्वायरमेंट अभी तक अगर हम देखें. सेकंड वन कि ये हाईली इग्नोर्ड सब्जेक्ट है. मीन्स इसकी बहुत ज़्यादा अब ये इग्नोर जनरली जो ह्यूमनिटीज़ वाले बच्चे हैं वो इसको कुछ लोगों का इंटरेस्ट इसमें वो डेवलप नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें बायो वगैरह भी होती है और सारी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा हटके होते हैं. डेट्स वाई अगर हम इसमें अगर अपना 50% भी देते हैं तो हम बाकी से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. मीन्स अगर बहुत से लोग इसमें क्या है कि बस 10 से 20% ही परफॉर्म कर पाते हैं. अगर हम इसमें थोड़ा मेहनत करते हैं तो हम इसमें इजीली 50% उनसे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं. मीन्स इसमें अगर हम 50% भी पढ़ लेते हैं तो बाकी लोगों से हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती है और हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं उसकी वजह से. सो अब मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक डिटेल्ड मीन्स पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करूँगी. इसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा और बेसिक्स भी रहेंगे. तो सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे कि इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम क्या क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट में बेसिकली जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. तो सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या है? ये अकेला सब्जेक्ट नहीं है. मीन्स इसको समझने के लिए आपको अदर सब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी. मीन्स जैसे IR की. अब IR की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? बिकॉज अभी आपने देखा होगा जैसे अभी COP27 हुआ था तो वो कैसे मीन्स इनका जो बैकग्राउंड हमें जानना होता है किस कंट्री से रिलेटेड है और इसको प्रेसिडेंसी कौन सा कंट्री इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, कौन किसके पास इसकी प्रेसिडेंसी है, नेक्स्ट ईयर किसके पास होगी. और बहुत सारे रोल जैसे CMS होता है जैसे कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी जो स्पीशीज़ हैं माइग्रेशन के थ्रू आती हैं तो वो उसके लिए भी हमें IR की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. अब सेकंड जो बेसिक बायोलॉजी है वो उसकी भी अच्छी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. उसके जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेसिकली रोल प्ले करती है. अब इसके जो नेक्स्ट कौन सा है? साइंस एंड टेक. उसमें क्या है कि हम जो भी नई इमर्जिंग इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी है जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया उसके थ्रू बहुत सारे जैसे पॉल्यूशन उससे इंक्रीज़ होता है. और इसके अलावा जैसे अभी मेटल रिस्टोरेशन का प्रोग्राम और साइमल्टेनियसली हम देखेंगे करंट अफेयर्स में काफ़ी चीज़ें हमें इसके रिगार्डिंग हम देखने को मिलेंगी. अब इसके अलावा जो ज्योग्राफी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. देन एग्रीकल्चर की वो सब हम मैप वगैरह रिवर्स के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस हम उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलती है. तो ये रहे कि जो बेसिक जो जो कौन कौन से हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं इसको समझने के लिए. इसके अलावा अगर मेन से स्पेसिफिक देखें तो एक अलग सब्जेक्ट भी ऐड हो जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट. तो हमें वो भी इसके साथ हमें कवर करना है. सो अब ये रही कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं. पर्टिकुलर हम इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है उसको डिकोड करेंगे. तो अगर हम उसको डिवाइड करें इन्वायरमेंट को तो इसमें सबसे पहले आएगा बेसिक्स में जैसे इकोसिस्टम हो गया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, पॉल्यूशन हो गया और बहुत सारे टॉपिक हैं. जैसे इन सब का जो बेसिक बैकग्राउंड क्या है वो सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है. अब जैसे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क हो गया, जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, उन सब का बैकग्राउंड हम देखेंगे इसमें. मीन्स जो बेसिक्स हैं वो हमें क्लियर करना है. अगेन इंडियन लॉज क्या क्या हैं. बहुत सारे इंडियन जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज लेके आई है और ये अभी नहीं काफ़ी पुराने हैं. जैसे फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाटर एक्ट, एयर एक्ट. तो ये सारे इसमें इंक्लूडेड है.
इसके अलावा ये इंडियन लेवल पे हो गया, अदरवाइज इसके लिए जो नेक्स्ट है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस का क्या क्या रोल है। देन क्लाइमेट चेंज भी इसमें इंक्लूड होता है। फिर जो अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉल्यूशन, फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैसे उसको रोल प्ले कर रही है, कैसे क्या है। एंड लास्ट वन इज़ बायोडाइवर्सिटी। और मेंस के स्पेसिफिक अगेन डिज़ास्टर मैनेज हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये था पूरा डिटेल्ड एनालिसिस इन्वायरमेंट को समझने के लिए। तो हमें ये सब्जेक्ट हमें दिमाग में रखने होंगे। तो अब इसके लिए मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी, और मैंने जो अभी तक सोचा है कि मैं एक पूरा जो डिटेल्ड एनवायरनमेंट का एनालिसिस करूँगी, और उस पर रोज़ाना एक बेसिक्स पे और करंट अफेयर्स पे वीडियो रहेंगी और वो अपलोड होती रहेंगी। और ये जो कब तक रहेगा, बिफोर द प्रीलिम्स ऑफ UPSC 23। तो हाउ आई विल अप्रोच इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स क्लियर करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए वैसे द हिंदू का जो भी रहेगा रोज़ाना वो अपडेट करती रहूँगी, अपलोड होती रहेंगी वीडियो। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs है वो प्री और मेंस दोनों के एनालाइज करूँगी। तो उसके एनालिसिस से जो इम्पेक्ट होगा कि आपको पूरा सब्जेक्ट समझने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसके लिए हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और उसमें मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। तो होप कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच गाइस।